नमस्कार दोस्तों, हर रोज दुनिया में कई सारे लोग हैकिंग का शिकार बनते हैं और शायद कभी ना कभी आपका डिवाइस भी हैक हुआ होगा। लेकिन हमें इस हैकिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमारा डिवाइस हैक हो जाता है तब हम हमारे डिवाइस को फॉर्मेट कर देते हैं या फिर नया डिवाइस खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर दिया जाता है तब इसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये हैकिंग का प्रॉब्लम सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क तक ही सीमित नहीं है। हैकिंग के जरिए रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। जैसे कि एक पायलट एक प्लेन को हवा में उड़ाता है तब दो प्लेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए पायलट को एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बार बार डायरेक्शन बताई जाती है और जब तक प्लेन हवा में रहता है तब तक पायलट को एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। लेकिन इस एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके हैकर्स मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करके दो प्लेन का हवा में ही एक्सीडेंट करवा सकते हैं। अब आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि ये हैकिंग की प्रॉब्लम या फिर साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हैकर्स कैसे इतने बड़े साइबर अटैक को अंजाम देते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखना। The hacking group Anonymous is threatening Donald Trump over his proposal to ban Muslims from coming into the company Meta has been hit with security issues. This hacking group Anonymous has declared The group calls itself Anonymous. Unaffiliated hackers around the world now putting Russia in the crosshairs. हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे हैक किया जाता है। हैकर्स हैकिंग करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे मालवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क में एक बार इंस्टॉल हो जाए तो इसके ज़रिए हैकर्स आपके प्राइवेट डेटा देख सकते हैं। आप आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर आप आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और आजकल तो शायद सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो इसी के ज़रिए हैकर्स आपके बैंक में रखे हुए पैसे को भी चोरी कर सकते हैं या फिर आपके डेटा को लॉक करके आपके पास से पैसे की डिमांड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हैकर्स आपकी परमिशन के बिना आपके मोबाइल के कैमरा या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार के मालवेयर सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए हैकर्स की तरफ से एक मेल किया जाता है। ये मेल आपको हूबहू प्रोफेशनल मेल की तरह दिखेगा। आपको पहले यही लगेगा कि ये मेल आपकी बैंक से आया है या फिर आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी तरफ से आया है। फिर आपको ऐसा ट्रिक किया जाता है कि आप उस मेल में दी गई लिंक पर क्लिक करें या फिर मेल में दी गई अटैचमेंट को डाउनलोड करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके मोबाइल में या फिर आपके डिवाइस में ये मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और इसके बाद आपका डिवाइस पूरी तरीके से हैक हो जाता है। अब हैकर्स आपके सभी डेटा को लॉक कर देते हैं। जब आप अपने डेटा को ओपन करने की कोशिश करते हैं तब आपकी स्क्रीन में एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि आपके सारे डेटा लॉक हो चुके हैं और आपको इस डेटा को अनलॉक करने के लिए एक अनलॉक की ज़रूरत पड़ेगी। इस अनलॉक की के बदले आपको हैकर्स को पेमेंट करना होता है और ये पेमेंट अक्सर क्रिप्टो करेंसी में करना होता है। ये हैकर्स जो होते हैं वो डार्क नेट में छुपे होते हैं और ये क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट इसीलिए लेते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जाए। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे में ये अनलॉक की मिल जाती है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके सारे डेटा लॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो ओपन ही नहीं होते और कई बार तो डेटा पूरी तरीके से डिलीट हो जाते हैं और फाइल करप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हैकर्स अपने हैकिंग अटैक को अंजाम देते हैं। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि ऐसे साइबर अटैक सिर्फ क्रिमिनल्स के द्वारा नहीं होते, बल्कि आज के समय में एक देश और दूसरे देश के कंप्यूटर सिस्टम पर भी साइबर अटैक्स करवाते हैं। क्योंकि पहले के समय में जब दो देश के बीच में युद्ध होता था तब सिर्फ 4 डायमेंशन से ही युद्ध किया जाता था। पहला आर्मी के थ्रू लैंड से, दूसरा एयरफोर्स के थ्रू एयर से, तीसरा नेवी के थ्रू समुद्र से, चौथा मिसाइल के थ्रू एयर स्पेस से। लेकिन आज के समय में जब दो देश के बीच में युद्ध होता है तब एक देश दूसरे देश की कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए साइबर अटैक्स करवाते हैं। लगभग दुनिया के सभी देश के पास ऐसे साइबर अटैक्स करवाने के लिए अपनी
नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ साथ साइबर आर्म फोर्स भी होती है। साइबर सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा खतरे हैं तो सवाल ये उठता है कि साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा देश क्या कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में मेन 3 ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 CERT-IN कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, नंबर 2 NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एंड नंबर 3 डिफेंस साइबर एजेंसी। नंबर 1 CERT-IN ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। इसका काम है इंडियन साइबर स्पेस में आने वाले खतरों को ढूंढना और इंडियन साइबर स्पेस को इससे बचाना। इसकी स्थापना जनवरी 2004 में हुई थी और ये एक सिविलियन एजेंसी है, यानी कि CERT-IN में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। CERT-IN का काम है 24/7 मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरसेस और साइबर थ्रेट को पहचानना और सिविलियंस को आगाह करना। अगर ऐसा कोई खतरा आइडेंटिफाई होता है तो इस खतरे से इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर को वार्निंग देते हैं। और अगर ऐसा कोई खतरा आइडेंटिफाई होता है जिससे कि आम नागरिक पर असर हो सकता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वार्निंग दे देते हैं कि इस टाइप का खतरा आ सकता है, आप सब बच के रहना। नंबर 2 NCIIPC इसके कार्यों को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होते ही कई सारी ऐसी रेडियो एक्टिव वेव्स रिलीज हो जाती है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे चलाने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब इस कंप्यूटर नेटवर्क को कोई हैकर हैक कर लेता है और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन सेंड कर लेता है या फिर शेयर कर देता है तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने के चांसेस रह जाते हैं। ऐसे ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी इकोनॉमी के की सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, पावर सेक्टर, डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, एयर एंड रेलवे ट्रैफिक कम्युनिकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम NCIIPC के द्वारा होता है। नंबर 3 डिफेंस साइबर एजेंसी ये एक ट्राई सर्विस कमांडर है, यानी कि इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कोई दूसरे कंट्री हमारे देश पर साइबर अटैक करते हैं तो इसे रोकने का काम ये डिफेंस साइबर एजेंसी करती है। और ये एक आर्म फोर्स है, यानी कि ये ऐसे वेपन्स बनाती है कि जब युद्ध के समय पर हमें दूसरे कोई देश पर साइबर अटैक करना हो तो हम आसानी से इस एजेंसी की वजह से दूसरे देश पर साइबर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए इस एजेंसी की कंपैरिजन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से की जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अब एक नए वीडियो में।